बाइबल के अंदर लिखा है, मलाकी की पुस्तक के अंदर 2 अध्याय 14 के अंदर, तेरी संगिनी और तेरी साथी, संगिनी और साथी। पुरुषों के लिए संगिनी चाहिए जीवन भर के लिए, और स्त्रियों को साथी चाहिए जो उनके साथ चल सकेगा। तो विवाह के अंदर परमेश्वर की एक खूबसूरत योजना है कि हम और आप मिलकर एक दूसरे के पूरक बन सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके, हेल्प कर सके। इंग्लिश में हेल्पर एंड हेल्पमेट ऐसा भी हम कह सकते हैं, मददगार। यहाँ पर नौकर या नौकरानी की बात नहीं हो रही है, लेकिन मददगार जवानी की है, जो मैंने आज बोला मलाकी 2:14, जवानी की संगिनी, पार्टनर। कई बार पुरुष लोग विवाह करते हैं क्योंकि उनको कपड़ा धोने के लिए कोई नहीं है या खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, आप वॉशिंग मशीन खरीद लो ना, अगर कपड़ा नहीं धोना होता है कि नहीं तो आप भाई रख लो, खाना बना के वो दे दे। लेकिन जीवन साथी, और एक और चीज बुरा नहीं मानना आप लोग, मैं कुछ जवानों के हिसाब से भी कह रहा हूं ताकि आप इन चीजों को समझ सकें। कई बार जवान लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हैं। ये चीज, या विवाह की उम्र तक, कुछ उम्र तक लोग एक दूसरे को साथ लेकर घूमते हैं, उसके बाद विवाह के बाद वो सब भूल जाते हैं। हम ऐसा आपको सिखाना चाहते हैं कि जो विवाह से पहले की जो दोस्ती या कन्वर्सेशंस या रिलेशनशिप है, उसको आप ऐसा निभाएं कि विवाह के बाद और भी वो गहराई के साथ आगे बढ़ सके। तो चीज वो, मैं आप लोग मेरे उम्र से भी बड़े भी हैं, मैं आपका रेस्पेक्ट भी करता हूँ, इसलिए ज्यादा खुलकर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप ये समझिए कि आपको जो परमेश्वर ने स्त्री या पुरुष दिया है, वो आपको मदद के लिए दिया है, गुलामी के लिए नहीं, मदद के लिए दिया है। सुख दुख में, रोने के लिए, हंसने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, बैठाने के लिए, चिताने के लिए, चेतावनी देने के लिए, जगाने के लिए प्रभु ने आपको जीवन साथी दिया है। ठीक है, कंपेनियनशिप। नंबर 2, क्यों प्रभु ने विवाह का इंस्टीट्यूशन किया? वो है जिसको आप और हम जानते हैं, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई होने के लिए, संख्या में वृद्धि के लिए, फूल और फल और पृथ्वी को वश में करना। वैवाहिक जीवन के अंदर ये जरूरी है, और मैं इस चीज को मैं इसलिए बोलूंगा, आपको आज लगेगा इसकी बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसे जवान लोग मंडलियों में अभी आ रहे हैं, जिनको मैं जानता हूं और आपकी मंडलियों में भी होंगे, जो कहते हैं हमको विवाह करना है लेकिन संतान नहीं चाहिए। उनको लगता है संतान बोझ है, उनको लगता है खर्चा होगा, उनको लगता है कि बच्चों की क्या जरूरत है, हम साथ में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, उसके पास डबल इनकम है हमारे पास, उसके पास भी कमाई है मेरे पास। बट खुदा की मैरिज की पर्पस के अंदर ये नहीं है। खुदा ने जब स्त्री और पुरुष को किया, उस डिजाइन के अंदर मैंने कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप बोला, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने ये निहित किया कि हम संतान उत्पत्ति करें। लेकिन कई परिवार में संतान नहीं होते, मैं उंगली उठाकर वो पाप है या वो गलत है या किसी की गलती है वो मैं नहीं कहता, लेकिन उनके दुख को समझकर हम दुआ जरूर हम कर सकते हैं, प्रभु तेरी इच्छा उनके जीवन में भी पूरी होने पाए। तो पहले हमने बोला संगिनी और साथी विवाह के अंदर होना जरूरी है। इसलिए पुरुष लोग ध्यान दीजिए, ज्यादा आप अधिकार चलाने का प्रयास न करें, वो आपके गुलाम नहीं है, आपके जीवन साथी, विशेष करके सेवा के अंदर। और न स्त्री लोग ज्यादा हक चलाने का प्रयास करें कि उनको आप कैसे बोले, उनको आप अभी गुलामी के अंदर रख कर ये कर वो कर, ऐसा भी हमको करने की अनुमति नहीं। नंबर 2 मैंने बोला फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, संख्या में वृद्धि। संतानों को क्यों संतान, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्यों संतान उत्पत्ति? ताकि आपको जो आशीष मिली है वो उन बच्चों को आप दे सके और वे भी परमेश्वर की आराधना करने वाले आने वाले दिनों में बन सके। तो वो आपको दर्शन रखना है कि एक अभी पैसों को देखकर हम कई बार बोलते हैं एक ही संतान, आज की तारीख बहुत महंगाई है इसलिए एक ही संतान। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विश्वास करके परमेश्वर के सामने आप संतानों के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर उनकी परवरिश खुद वो करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप संतानों को बड़ा कर। 2 उदाहरण मैं जल्दी से इस मसले पर दूंगा। जब हमारी पहली बेटी पैदा हुई तो प्रभु के दास पास्टर एस जोसेफ जो बॉम्बे के अंदर हैं, उनको खबर मिला कि मेरे घर में मेरे को बेटी हुई, उस समय पर वे जीवित थे, और तो उन्होंने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, पॉल मुझे बहुत खुशी है आपको बेटी प्रभु ने दिया। मैंने बोला थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने एक शब्द कहा जो मैं कभी नहीं भूला, उन्होंने बोला ये बेटी परमेश्वर आपको उधार के रूप में दे रहा है, इसको पढ़ाकर बढ़ाकर प्रभु के मार्गों में तैयार कर कर उसको वापस दे देना। मैं चकरा गया, मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि परमेश्वर मुझे लोन दे रहा है,
और मैं वो लोन का इस्तेमाल कर कर वो लोन वापस मुझे क्या करना, परमेश्वर को लौटाना है। इसका मतलब आपके संतान आपके नहीं है, परमेश्वर के हैं, उसने आपको ये संतान दिया है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। नंबर 2, मैं एक और चीज उसके साथ साथ बोल, मेरी वाइफ होती तो और भी अच्छा होता। हम लोग हमने जब विवाह किया, मैं हमेशा बड़े परिवार को पसंद करता था। मैंने मेरी पत्नी को बोला कि मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए, तो मैंने सोचा वो मना करेंगी या ऐसा कुछ करेंगी, तो उन्होंने बोला मुझे भी बड़ा परिवार चाहिए। तो मेरे से उन्होंने पूछा, मेरी पत्नी का नाम क्रिस्टी है, तो उन्होंने मेरे से पूछा आपका बड़ा का मतलब क्या? तो मैंने बोला कि 2 या 3 होने चाहिए। तो वो बोली मैं तो 4 के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने बोला यार मेरे से भी बड़ा दर्शन है उसका। तो हमने उस दिन हाथ पकड़कर हम लोगों ने प्रार्थना किया, और ये सच्ची कहानी है। मेरी वाइफ होती तो मैं वहाँ बोलती। हम दोनों ने मिलकर प्रभु के सामने विवाह के पहले दिन प्रार्थना किया, प्रभु, और मुझे मालूम था कई परिवारों में संतान नहीं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला प्रभु अगर आपकी इच्छा है और अगर आप चाहते हैं आप हमको 4 संतान देना। और समय चलता गया, हमको 4 संतान प्रभु ने दिए और 4 बेटियां हुई। अब लोग सोचते लड़का नहीं हुआ इसलिए लड़कियां पैदा कर रही हैं लोग, लेकिन हमको मालूम है कि हमने 4 संतान के लिए प्रार्थना किया था। हमने एप्लीकेशन में मेल फीमेल नहीं लिखा था, वो प्रभु ने अपनी मर्जी से भर दिया। कहने का मतलब अब 4 में से 3 बेटियां कॉलेज में पढ़ रही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे को भी चक्कर आता है कि कैसे होगा, क्या होगा। कभी सुबह उठते तो नींद खराब हो जाती है, कैसे करेंगे प्रभु, सब सोचते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं आज तक प्रभु ने उनको भी चलाया, हमको भी चलाया, आगे भी प्रभु चलाता रहेगा। तो मैं संतानों के लिए आपको मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप डरिए मत, आप डरिए मत। प्रभु के लिए अगर आप उनको उत्पन्न करते हैं, प्रभु उनको पैदा करके आशीष देकर जमाने के अंदर खड़ा करने पाए। ठीक है। सो नंबर 3, तो पहले हमने बोला कंपेनियनशिप, दोस्ती, संगति, संगनी। नंबर 2 संतानों की उत्पत्ति। नंबर 3 अथॉरिटी एंड डोमिनियन, अधिकार रखने के लिए। अब केवल पुरुष को अधिकार नहीं मिलेगा, केवल स्त्री को अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन साइकिल के 2 पेडल के समान जब स्त्री और पुरुष एक हो जाएंगे, ये एक जादू है। और पौलुस जादू नहीं बोलता है, पौलुस कहता है रहस्य। ये आपको समझ में आएगा भी नहीं, ये चीज समझ में आएगी नहीं, आप हमेशा आपको सप्लीमेंट्री होगा इस केस में। लेकिन एक रहस्य है कि जब स्त्री और पुरुष मिल जाते हैं, परमेश्वर कुछ अजब और गजब का करने लगता है और उनको अधिकार देता है। सेवा में अधिकार, आने जाने में अधिकार, चमत्कारों के ऊपर अधिकार, परिवारों के ऊपर अधिकार। जो प्रभाव की हम बात कर रहे थे, मेरे पिताजी कहा करते थे विवाह के अंदर 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है, ऐसा वो कहते थे। तो वो आप समझिए इस बात को, जो पति और पत्नी आत्मिक रूप से प्रभु का भय मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब सेवा में निकल जाते हैं या प्रभाव के लिए निकल जाते हैं, परमेश्वर उनके प्रभाव को और अधिकार को बढ़ाता चला जाता है। आमीन बोल सकते हैं आप लोग? जोर से विश्वास से आमीन बोलिए, जोर से बोले एक बार और। चौथी बात, वे परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर, दे आर को ओनर्स विद गॉड। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के कैसे बोलो स्टीवर्ड, जो शब्द पहले बोला, परमेश्वर के भंडारी के समान परमेश्वर के लिए पृथ्वी पर खड़े होते परिवार। तो इसलिए इस सेशन को मैं नाम देना चाहता हूं, मेरा परिवार स्वर्ग का दूतावास है। पृथ्वी पर मेरा परिवार स्वर्ग का दूतावास। जैसे अमेरिकन एम्बेसी का कॉन्सुलेट होता है, यूके एम्बेसी का एम्बेसी होता है, जैसे उसी प्रकार आपका घर, आपका परिवार, पति पत्नी, आपका परिवार स्वर्ग का क्या है? दूतावास, एम्बेसी। स्वर्ग जाने वाले आपके घर पर अप्लाई करेंगे, आपको देखेंगे, आंटी आपको देखेंगे, अंकल आपको देखेंगे, दीदी आपको देखेंगे और कहेंगे इनका परमेश्वर भी मेरा परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल में एक स्त्री के लिए ही ऐसा कहा गया, कौन था? हाँ, रूथ ने नाओमी को बोला तेरा परमेश्वर ये मेरा परमेश्वर। दबाव में नहीं बोला, लेकिन उस सासू माँ के अंदर उस बहुरानी ने कुछ ऐसा देखा कि बोला मेरे घर छोड़ने को तैयार हूँ, मेरा पति तो मर गया, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन इस सासू माँ के पास जो है वो अभिषेक, वो आशीष, वो आंसू, वो प्रार्थना, वो वचन जो इसके पास है वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और उस चीज को रूथ ने पकड़ लिया। रूथ यीशु की आदि माता ठहरी, मुझे और आपको मालूम। ओके, तो ये डिजाइन हो गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी
दो बातें और मैं बोलूंगा। एक तो पति पत्नी की जिम्मेदारियां, लेकिन खास जो बात मैं यहाँ बोलने आया है वो क्या आप साथ में कर सकते हैं, विशेष करके आज के जमाने के अंदर, उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊं, मैंने एक बात सीखा और इस संदेश को मैंने कई बार अलग अलग जगहों पर प्रसंगों में दिया है। स्वर्ग के अंदर परिवार का मॉडल है, स्वर्ग के अंदर, ओके। और स्वर्ग को देखकर हम सीख सकते हैं। क्या क्या पुत्र पिता से छोटा है कि हाँ या ना बोले? आता हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। क्या है? बराबर है। तो परिवार के अंदर भी स्त्री और पुरुष क्या है? बराबर। क्या पुत्र पिता की सुनता है? हाँ या ना बोलो तो सही। क्या पिता पुत्र की सुनता है? तो पृथ्वी पर भी स्त्री और पुरुष का एक दूसरे को सुनना जरूरी है। कभी कभी हम जैसे पुरुषों को रात को सपना आता है कि मैं किंग हूं, मैं जो बोलूंगा वही होने का, बाकी तुम औरत हो, निर्बल पात्र हो। ये निर्बल पात्र के चक्कर में आदमियों ने बहुत नुकसान उठाया है, बहुत। आपने देखा निर्बल पात्र जो ये टावर खड़ा हुआ था, निर्बल पात्र। आप और हम पुरुष बहन लोग सुनना मत, नहीं तो घर पे जाके गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए केवल पुरुष लोग सुनना। ये निर्बल बोलकर आपने आपका ही नुकसान किया। आपने एक पेडल से साइकिल चलाया। कई लोग बोलते मेरी पत्नी इतना टैलेंटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों बात बताओ? क्योंकि आपने दूसरों को अवसर दिया, उनको अवसर नहीं दिया। आप ही चर्च में पुरुष लोग, बहन लोग सुनना मत, बिल्कुल मत सुनना। कौन बोला? सुनो चर्च में केवल पास्टर के पास ही अनॉइंटिंग है, वो छूता है तभी हीलिंग होता है। क्यों? पास्टर की पत्नी क्या बर्तन मांजने के लिए क्या? मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा, मैं तो दीवार को देख के बोल रहा हूं। कहने का मतलब स्वर्ग में अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान है, तो पृथ्वी में परिवार के अंदर भी स्त्री और पुरुष क्या है? समान होना चाहिए। अगर पुत्र पिता से प्रेम करता है और पिता पुत्र से प्रेम करता है, तो परिवार के अंदर भी स्त्री को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से प्रेम करना चाहिए नहीं, अनिवार्य है, अनिवार्य। अब एक और चीज, एक चुटकुला बोलूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक बार एक आदमी ने, थॉमस कुटी साहब, अपनी वाइफ को बोला, मैं आज तेरे लिए बर्थडे पर गिफ्ट लाया। वाइफ खुश हो गई, यार 20 साल में कभी गिफ्ट लाया नहीं, आज लाया, क्या हो गया? तो जब गिफ्ट खोला तो आदमी के साइज का जूता था। क्या था? तो वो आदमी, तो आंटी ने बोला, आप जूता लाए, ये क्या? बोला, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूं कि मेरे लिए जूता लेके आया। प्यार की भी एक भाषा है, प्यार की भी भाषा। एक खूबसूरत इंग्लिश किताब है, प्रभु के एक दास के द्वारा, चैपमैन के द्वारा लिखी हुई। 5 भाषाएं वो कहते हैं। कुछ लोगों को शब्दों से प्यार आप महसूस करवा सकते हैं, कुछ लोगों को स्पर्श से आप प्यार महसूस करवा सकते हैं, कुछ लोगों को अवसर देकर आप प्यार महसूस करवा सकते हैं। अलग अलग भाषाएं। आप जिंदगी भर बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और उसके पश्चात आप जीवन में एक साड़ी या एक चप्पल खरीद के नहीं दो, तो आपके आई लव यू का कोई मतलब नहीं है। उनको क्या बोलता, मैं समझ, ध्यान से सुनना। आपके जीवन साथी को समझ में आने वाली भाषा में आपको प्रेम करना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी चाहती है कि आप उनके साथ थोड़ा बैठे, आप ऑल इंडिया प्रेयर में जाते हो, जूम प्रेयर पे जाते हो, लोकल प्रेयर में जाते हो, पास्टरल प्रेयर में जाते हो, और रात को आके फैमिली प्रेयर में छोटा प्रार्थना करना है। आपकी बात नहीं कर रहा, अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। अहमदाबाद ज्यादा और अहमदाबाद जाके बड़ौदा का जिसके कान हो। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्यार की भाषा है, और प्यार को आप हर को प्यार चाहिए। आप बुजुर्ग हो जाए तो भी आपको प्यार चाहिए।
आप अकेले हो जाए तो भी आपको प्यार चाहिए। इसलिए विशेषकर जब जवान लोग होते हैं घर में, उनको अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे तो और कोई प्यार दिखाएगा, और वो फेक प्यार होगा तो भी वो उनके पीछे चले जाएंगे। आप सेवा में, ये मैं बीच में बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना प्लीज, मैं आपका पैर छू के बोल रहा हूं, आप सेवा में इतना व्यस्त नहीं होना कि आपके परिवार के अंदर आप प्यार दिखाना भूल जाए। इतना भी माइटी पास्टर नहीं होना कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपके प्यार को ना महसूस कर सके। आप बोलते हो मैं 500 रुपए देता हूँ, एक पास्टर ने मेरे को बोला हर महीना मेरी पत्नी को 500 देता हूँ। मेरे को उस पत्नी ने हमको बोला मेरे आदमी को बोलो वो 500 खुद ही रख ले, लेकिन 5 मिनट तो बैठे मेरे साथ, कहीं लेकर तो जाए, कहीं लेकर तो जाए। मिनिस्ट्री में भी जाते कुछ लोग, लेकर सेवा में नहीं जाते, गाड़ी में जगह नहीं, फिर दूसरी बहनों को बैठने के लिए जगह कहां से हो जाती है। ये इंडिया की बात बोल रहा हूँ, अहमदाबाद की नहीं बोल रहा। बहन लोग सुनना मत, सब गड़बड़ हो जाएगा। केवल पुरुषों से बात कर रहा हूँ। अनॉइंटिंग है पुरुष को, बहन लोग का भी लाइन लग रहा है दुआ करवाने के लिए, और पास्टर आधे घंटे से फिर पत्नी आके रात को मालिश करना, लेकिन ये दुआ करना छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सीखना जरूरी है कि मेरी पत्नी भी प्रार्थना करेगी तो ये काम हो सकता है। मैं आता हूँ जिम्मेदारी की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। मैं आ चुका हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, साथ मिलकर काम करने की बात में बोल। वैवाहिक जीवन के अंदर विशेष करके सेवा और प्रभाव के अंदर बहुत कठिन है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत कठिन है जब पति और पत्नी दोनों टैलेंटेड और अनॉइंटेड होते हैं। उदाहरण के लिए पति वचन सिखाने वाला है मान लीजिए, या पत्नी हॉस्पिटल या विजिटिंग या केयर करने वाली बहन है मान लीजिए, तो कई बार क्या होता है, पुरुष बोलेगा तुम करो और तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा सेवा करूं। लेकिन प्रभु ने जब आपको जोड़ा है, और ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, स्त्री की, और विशेष करके अगर मैं स्त्री की बात बोल रहा हूं, स्त्री की इच्छा है कि मैं अपने आदमी के साथ साथ काम करूं, सेवा करूं। लेकिन उस इच्छा की पूर्ति के लिए पुरुष को चाहिए कि वो थोड़ा रुके, सोचे, प्रार्थना करे और ऐसे अवसर बनाए जहां पर मिलकर पति और पत्नी सेवा कर सके मिलकर। अभी आपके पास में बैठे जीवन साथी को मारना मत जोर से, लेकिन आप सुनो, पति को सबसे इरिटेटिंग कब लगता है? जब पत्नी आके बोलती है मैं आपके साथ सेवा करना चाहती हूँ। आपसे नफरत करता है इसलिए नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मैं क्या सेवा दूंगा तेरे। प्रचार करने बोलता हूं तो प्रचार नहीं करती, गाने गाने बोलता तो गाना गाती नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बोलना छोड़कर मुझे और आपको, विशेष करके पुरुषों से बात कर रहा हूं, विशेष जवान जो पुरुष हैं, सेवक लोग हैं, उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको ढूंढना है कि पति और पत्नी मिलकर क्या सेवा कर सकते। विजिटिंग बहुत अच्छा उदाहरण है। नंबर 2, महिलाओं के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छा उदाहरण के लिए अब मैं करता हूं आजकल मेरे चर्च में, जब कोई भी बहन लोग प्रार्थना करवाने आते, मैं तुरंत उनको बोलता हूं ये मेरी वाइफ का नंबर है, वो खड़ी पीछे, उनके पास जाओ, आप प्रार्थना कराओ। नहीं पास्टर आपसे ही करवाना है, तो मैं बोलता हूं पहले उनसे करवाओ फिर मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि उनको, आपके विश्वासियों का, हमारे इर्द गिर्द लोगों को हम ट्रेन करना चाहते हैं कि जितना अभिषेक मेरे पास है उतना अभिषेक उनके पास भी है। ये लोगों को सीखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। नहीं तो क्या, प्रचारक के पास एनॉइंटिंग हालेलुया बोलते सब हो जाते, तो उसके कारण कई बार महिलाएं, विशेष करके बहनें, और विशेष करके जो सेवा में आ गई है बहनें, वे फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या करें, बस हम तो अभी खाना बनाएंगे, अभी हम बर्तन धोएंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनका पोटी साफ करेंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बच्चों के बच्चों को हम पालते रहेंगे। अच्छी बात, लेकिन पुरुष को सोचना चाहिए कैसे उनको सेवा का अवसर निकाल कर। ये निकलेगा नहीं, लेकिन आपको ढूंढना है, चाहे मिलकर, विजिटिंग मैंने बोला, प्रार्थना मैंने बोला, बाइबल स्टडी, मिलकर प्रार्थना का अवसर। अब कभी कभी उदाहरण के लिए मैं घर पर किसी प्रार्थना करने जाते हैं और ज्यादा बहनें वहां पर हैं, तो मैं बोलता हूँ आज मेरी वाइफ प्रार्थना करेगी, आज नहीं पास्टर आप करो प्रार्थना, बोलते नहीं आज ये करेंगे। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई परफेक्ट इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम भी रोज स्ट्रगल करते हैं, क्रिस्टी और मैं रोज स्ट्रगल करते हैं इस बात को लेकर। खुलकर मैं आपको बोलता हूँ क्या स्ट्रगल करते हैं, कि वो बोलती है मैंने भी मेरा जीवन प्रभु को सेवा के लिए दिया है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
मैं केवल बर्तन धोऊं तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर नौकरी कर लेती हूँ, बर्तन वैसे भी धो लूंगी। लेकिन जब मैंने भी पूरा समय प्रभु को दिया है तो मैं चाहती हूँ मेरा जीवन भी प्रभु के काम आने पाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के अंदर अधिकार के साथ अगर आपको जीना है तो आपको दोनों पेडल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्त्रियों को क्या चाहिए, मैं आपको 3 बात बताता हूँ। स्त्री लोग सुनना मत, बहन लोग सुनना मत, स्त्री बोल रहा हूँ क्षमा करना, बहन माताएं आप लोग। नंबर 1 उनको आपका ध्यान चाहिए। पुरुषों आपका ध्यान चाहिए, पैसा मत दो कोई बात नहीं, पैसा चाहिए उनको, लेकिन आपका ध्यान चाहिए। ध्यान कैसे दोगे आप? क्या बात है, आज बढ़िया साड़ी पहना है, आपकी बात नहीं बोल रहा क्योंकि आपके जीवन साथी नोट करते हैं जब आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपके जीवन साथी को आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, वो नोट करते हैं। बुरा नहीं मानो, बहन लोग नहीं होते तो और मैं खुल के बोलता, लेकिन ना डर लगता है इसलिए, और घर में आग लगाना नहीं चाहता हूं इसलिए। आप दूसरी स्त्रियों को देखकर बोलते हैं ओ अच्छे लग रहे हो सिस्टर, आज क्या बात है, कैसे खुश लग रहे हो। लेकिन आपके जीवन साथी से आपने कभी ये पूछा नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है अभी पूछने गया तो 2 घंटा चला जाएगा मेरा, इसलिए आप हाथ डालते नहीं। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? आपके वैवाहिक जीवन को नुकसान हो रहा है, आपके पारिवारिक जीवन को नुकसान, और सबसे खतरनाक बात क्या है, आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप एक दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं। आपके बच्चे आप किस रीति से आपकी पत्नी को ट्रीट करते हो, प्राइवेट में या पब्लिक में या स्टेज पर या घर पर या बच्चों के सामने। बच्चे उसके हिसाब से ही उस अपनी माँ का या अपने बाप का या अपने होने वाले जीवन साथी का आदर वैसे ही करेंगे। मैं कई पास्टर लोग को जानता हूं, दुख के साथ बोल रहा हूं, जो हाथ उठाते अपनी पत्नी पर, उनको लगता है कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये मानती नहीं मैं क्या करूं, ये फोन नीचे रखती नहीं है मैं क्या करूं। तो बैठकर जब बहुत घंटा बात किया तो बहन ने बोला आपको मेरे से बात करने का ना टाइम है ना इच्छा है, तो फिर और मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं, आपको खाना मैं दे देती हूँ, आपको मैं कपड़ा धो के दे देती, आपको उससे ही मतलब है बस, तो फिर मेरे को क्या मतलब। एक बहन बोलती मैं घर से निकलती नहीं, एक सच्ची घटना मैं आपको बोल रहा, पास्टर की वाइफ है, घर से निकलती नहीं निकलती, बहुत 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 रो रो के पूछ, लास्ट में 2-3 महीने तक उसके काउंसलिंग करने के बाद उस बहन ने बोला मैं अगर निकलूं घर से बाहर तो ये सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं। ये भी पुरुष लोगों का स्टाइल है, थोड़ा ऊंचा होने का। अरे मेरी पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, अनपढ़ होगी तो भी जमाने के सामने आपको बोलने की जरूरत नहीं। मेरी पत्नी के खानदान क्या है, आपने क्या किया, उनकी बेइज्जती की पत्नी को। हाँ एक्टिव है लेकिन वो घर में रहती है, आपने पब्लिक के सामने उनको अफर्म, इंग्लिश में बोलते हैं अफर्म नहीं किया, उनको आपने उठाया नहीं। इसके अगर आप नहीं उठाओगे तो आपके विश्वासी भी बिल्कुल नहीं उठाएंगे। सेवकों से बात कर रहा हूं, अगर आप अपने आपको मैं चार्ल्स स्पर्जन करके प्रभु के दास थे, उन्होंने अपनी कमेंट्री में ऐसा लिखा है, और वो कई बार शादी में लोग बोलते भी हैं, प्रभु परमेश्वर ने पुरुष के बाजू से हड्डी निकालकर स्त्री को बनाया, पैर से निकालता तो पुरुष हमेशा सिर के ऊपर अपना पैर रखता, सिर से हड्डी निकालता तो पुरुष को हमेशा ऊपर उठाकर चलना पड़ता औरत को। लेकिन कहां से निकाला, अपने बाजू। और बाजू क्या है, बराबर को दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है, सुरक्षा स्त्री के लिए सुरक्षा को। मैं स्त्री से भी बात करूंगा, बहनों से भी बात करूंगा, लेकिन पुरुषों से पहले बात करूंगा। तो उनको आपका ध्यान चाहिए। नंबर 2, पत्नी को आपका समय चाहिए, आपका समय चाहिए। एक बार सच्ची घटना, एक चर्च ऑफिस में फोन आया, बोला काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो पास्टर के सेक्रेटरी ने बोला ठीक है, परसों दिन में, बुधवार दिन में 3 बजे आप आ जाइए। और जब पास्टर ऑफिस में बैठे थे, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, जो भी आएगा केस हैंडल करने के लिए मदद करना। 3 बजे जब अंदर आए तो उनकी पत्नी अंदर आई। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, शाम तक आ जाएगा।
क्योंकि पति पत्नी को टाइम नहीं दे रहा था, तो पत्नी नया आइडिया निकाला, काउंसलिंग का नाम लेकर, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर पति के ऑफिस में वो पहुंच गए। बोलो समझ में नहीं आ रहा मेरे? आ गया। खुदा करे आता रहे। ध्यान। नंबर 2 समय। नंबर 3 आपके अच्छे शब्द, आपके अच्छे शब्द, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। मैं पुरुषों से पूछना चाहता हूं जो इस कमरे में बैठे, कब था पिछली बार आपने दिल खोलकर आपकी पत्नी की प्रशंसा करी? क्या पास्टर पॉल आप बुरी बातें सिखा रहे हो यहाँ पर खड़े हो? हम पुरुषों को, हम बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी होती तो वो जानती है ये सुख दुख भोगी मनुष्य है करके। हम पुरुषों को अपनी पत्नी की बड़ाई करने में बहुत शर्म आता है। हम दूसरों की औरतों को आराम से कर सकते हैं, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा प्रचार करती है, पूरा मीटिंग संभाल लेती है, पूरा हैंडल कर लेती है। ये हम हमारी पत्नी के बोलने से हम संकोच करते हैं। हमको लगता है लोग क्या सोचेंगे, अपनी बीवी की बड़ाई कर रहे हैं। दूसरों के डर से हम लोग हमारे ही जीवन साथी को उठाना नहीं चाहते, उल्टा उनको आपके शब्दों की जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। मेरे पिताजी मजाक मजाक में कहा करते थे, चाय में नमक डाल दिया तो भी बोलना है वाह क्या चाय बनाई है, लेकिन फिर एक लाइन बोलना आइंदा ऐसे मत करना। लेकिन वो पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में। मैंने 3 बात बोली बहनों को चाहिए, चलो केवल पुरुष लोग बोलना। पहला क्या बोला? नंबर 2 समय। नंबर 3 अच्छे शब्द, उठाने वाले शब्द, बढ़ाने वाले शब्द। और विशेष करके भारत में ये शब्द आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं, खोद के निकालो तो भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि पुरुष का अहम टूटता है, इसको घमंड नीचे होता है जब वो अपनी स्त्री के लिए कुछ अच्छा कहना है, वो खास करके दूसरों के सामने। तो कोई ऐसा पुरुष मिल जाए तो मेरे पास लेके आना, मैं उससे दुआ करवाऊंगा मेरे लिए। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मैं दीवार को देख के बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कहां से चप्पल आएगा। बोलो समझ में नहीं आ रहा? बोलो। बहन लोग सहमत है इस बात से जो मैं बोल रहा हूँ? किसी ने हाथ नहीं उठाया। देखो आप बहुत अच्छे बहन है, इसलिए पैसा भी चाहिए, ये 4थे नंबर पर है। पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कई सेवकों और पुरुषों को देखा है, मुझे दुख है इस बात को बोलते हुए, बुरा नहीं मानना आप लोग प्लीज, मैंने आपका सहकर्मी के रूप में बोला। आप और हम अभी अपन ने दिन में बढ़िया खाना खाया, आप और हम सेवा के नाम से बढ़िया खाना खा के घर पहुंच जाते हैं, और हमारे घरों में पत्नी और बच्चे 2 दिन का पुराना खाना खाते हैं, और तब भी हमको कोई तकलीफ नहीं होता। और कई सेवक ऐसे पाए जाते हैं जो कई दिन तक घर नहीं जाते और उनकी पत्नियों को मालूम नहीं है कहां गए, तो बोलते मिनिस्ट्री में गए। मिनिस्ट्री में कहां गए? पता नहीं। कब आएंगे? पता नहीं। क्या लाएंगे? पता नहीं। आएंगे कि नहीं आएंगे? वो भी पता नहीं। एक और बोल रहा था, मेरा आंसर सारा बोल रहा था। लो माइक ले लो। वो भी पता नहीं। आप क्षमा करेंगे इन बातों को मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन आपका घर कहाँ का दूतावास है? स्वर्ग का। It has to reflect what is in heaven. जब हम दुआ करते हैं on earth, जैसा आसमान में वैसा पृथ्वी पर हो, तो हमारे घर में भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आसान नहीं। मैं आपको कठिन बातें बोल रहा हूँ, मैं कोई एक दिन में कोई पास होने वाला ही नहीं। मैं खुद सप्लीमेंट्री रोज आता है, रोज मुझे सप्लीमेंट्री मिलता है, आज तक पास हुआ ही नहीं हूँ। इसलिए मैं सिखा पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ आपको। इसको तो मैं मौका ही दूंगा ही नहीं बोलने के लिए इस बारे में, क्योंकि अब इसकी तो रेस बाकी है। कहने का मतलब, हमारे विवाह को अभी 25 साल होने आए। प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमको जोड़ा। उसके माता पिता सेवा में नहीं थे, लेकिन प्रभु का भय मानने वाले लोग थे। अब मेरे को लड़की देखने जाते हैं, लेकिन मेरे को लड़का देखने आए थे। 9 लोग आए थे, 9 के 9 में 8 ने मना कर दिया, शादी नहीं होगा। लेकिन एक प्रार्थना करने वाली माँ थी, उसके कारण हमारा विवाह हुआ। कहने का मतलब वो सब
बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन ये 3 मैं बोलूंगा ताकि आपको ध्यान रहेगा। एक बार आपने भूल गया, मेरी मदद करिए, क्या चाहिए? ध्यान। ध्यान। नंबर 2 समय। समय। नंबर 3 अच्छे शब्द चाहिए। लेकिन फादर साहब, पास्टर आशीष से मिले, उनको टाइम नहीं है, बिजी है, मिनिस्ट्री, मॉर्निंग मिनिस्ट्री, नाइट, जूम में तो लेट नाइट मिनिस्ट्री भी शुरू हो गया था। अब बहनों से बात करते हैं, पुरुषों को मैं नहीं देखो, 3 ही में बहुत सारी बातें, लेकिन समय अपना भाग रहा है इसलिए। पुरुष को क्या चाहिए? बहनों, अगर आपके आदमी, आपके पुरुष का दिल आपको जीतना है, सच में दिल आपको जीतना है, तो आपको ये समझना है, कैसे समझाऊं मैं, 3 शब्दों में मैं आपको इसको भी बोलने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, आपके पुरुष को रेस्पेक्ट चाहिए। रेस्पेक्ट, आदर भी सही शब्द नहीं, तो कैसे बोलिए, रिस्पेक्ट चाहिए। दैट मीन्स आप, पुरुष को लगना चाहिए मेरी औरत मेरा इज्जत करती है, सम्मान, मेरा सम्मान करती। अब कैसे सम्मान करती है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर पुरुष का अलग अलग खड्डा है। जैसे रोड में खड्डा होता है ना, वैसे उनके जीवन में अलग अलग खड्डा है। उस खड्डे को समझकर उसको कवर करना है सम्मान करना। आपको मालूम होना चाहिए मेरे आदमी को कौन से एरिया में सम्मान चाहिए। अगर आप उदाहरण के लिए दोस्तों के बीच में कभी कभी उसको सम्मान चाहिए, कभी चर्च में उसको सम्मान चाहिए, कभी मंच में, बहुत कम होता, अब मैं उल्टा भी बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं बैटिंग करूंगा, बहुत कम होता है जब प्रभु का दास बढ़िया प्रचार करता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, आज बहुत अच्छा संदेश था, मेरे दिल को छू लिया। दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन घर पे आता है सिर्फ बर्तन की आवाज आती है, बस कड़क 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 कड़क, नल चल रहा है, बस्ता लेके आके थका मांदा रखता है और पीछे मुड़ के भी नहीं देखती है, बस पिछवाड़ा दिखता है और बर्तन की आवाज आती है, इडी, ये स्वर्गीय भाषा में हवा तू कहाँ है का अर्थ है उसका, तो उसका जवाब भी नहीं आता है, बस क्योंकि इनका दिमाग भरा हुआ है, मेरे को छोड़ के गए, मेरे को लेके नहीं गए, मैं यहीं पर हूं, मैं किसी काम के नहीं, मेरा कोई उपयोग नहीं, शैतान। तो वे इससे भरी हुई है, ये बात करना चाहती है, और पुरुष आ रहा है धीरे से, बड़े बड़े पहाड़ों को जीतकर, और पहाड़ जीतकर बस्ता रखा, और घर पे कोई चूहा भी पूछने वाला नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की। बाहर माला पहनाया, जूते उठाया, मुझे खोला, पानी ला के दिया, क्षमा करना, मेरे को कॉफी ला के दिया, लेकिन घर पे कोई सम्मान और इज्जत चाहिए पुरुष को। नंबर 2, उसको भी अच्छे शब्द चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए। उसको सुनना है कि बच्चों से, पापा आज आपने अच्छा बोला, या अच्छा प्रार्थना किया, बहुत अच्छा लगा, आज अपन वहां गए, उसको सुना, अफर्मेशन। और ये बहुत बेसिक नीड है, ये मनोविज्ञान, मैं 14 साल मनोविज्ञान मैंने कॉलेज में पढ़ा, मैंने PhD हासिल किया, और 14 साल पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया बाइबल के ज्ञान के आगे मनोविज्ञान कुछ भी नहीं। 14 साल लगा मेरे को समझने के लिए, लेकिन इसमें भी, मनोविज्ञान में भी ताकत है, पुरुषों को, स्त्रियों को, लोगों को समझाने की ताकत इसके अंदर। तो इससे नंबर 1 आपको ये चाहिए, इज्जत और सम्मान चाहिए। नंबर 2, पुरुषों को भी शब्द चाहिए, और नंबर 3, पुरुषों को, किसी को मत बोलना बहन लोग, शांति चाहिए। एक हंसी आ गई सुचित भाई को सुनते। घर पे आते ही उसको 15 आधा घंटा चाहिए बिना बात करे थोड़ा बैठने के लिए, लेकिन बहन जी तो 9 घंटे से वेट कर रही है शब्दों की उल्टी डालने के लिए। आज पड़ोस में क्या हुआ, आज उधर क्या हुआ, उसने क्या किया, इसने क्या नहीं किया, तुम कहाँ थे, 18 फोन किया, उठाया नहीं, उठाया तो भी जो केला लाना था वो नहीं लाए। उसको क्या चाहिए, पुरुष को लास्ट में क्या चाहिए? तुम एटम बम फोड़ो, लेकिन आते ही मत फोड़ो, थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद बम फोड़ो।
हम वापस मार्केट जाके केला और लेके आ जाएंगे, लेकिन आते से तुम बम मत फोड़ो यार। बड़ा तो होता है। थोड़ा किला जीत के आया हो। बोलो समझ में नहीं आ रहा? कौन आ रहा है? तीन इधर। चलिए बहन लोग को क्या चाहिए? पुरुष लोग बोलिए। ध्यान, समय और ध्यान में खास चीज क्या है? पहनने का, उठने का, बैठने का लहजा, क्या पहन रहे आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बहनों को एक अच्छा उदाहरण बोलता हूँ। मैं लड़की देखने गया, जब ये लोग 9 लोग देखने आए, उसके बाद मैं देखने गया, और लड़की जब देख कर आया मैं, तो मेरी बहनों ने पूछा उसका बाल कैसा है? मैंने बोला देखो, एक को तो समझ में आ रहा है, उसका भविष्य उज्जवल है। मुकेश जी, उसका भविष्य उज्जवल है, ठीक है। तो मेरे को चक्कर आ गया। मैंने बोला भाई देखिए, बाल नहीं देखे? बाल थोड़ी नहीं देखा मैंने, तो बाल था कि सीधा है बोला। मैंने बोला फोटो जब डेवलप हो जाए, उस समय डेवलप होता था फोटो जब डेवलप हो जाएगा आप देख लेना। एक अच्छा उदाहरण है, स्त्री जो देखती है वो पुरुष नहीं देखता है, और जो पुरुष देखता है वो स्त्री नहीं देखती है। अब क्या देखता है क्या नहीं देखता है वो बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब नजरिया बिल्कुल अलग है। आप अफर्म, जब स्त्री को आप उठाते हैं शब्दों से, जब स्त्री को आप गलत झूठी का वो मत देना, क्योंकि आपका झूठ को स्त्री आराम से पकड़ सकती है। पुरुष आराम से आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, आपकी माँ को और आपकी पत्नी को आप धोखा नहीं दे सकते। ये पुरुष लोगों के लिए खास न्यूज है, लेटेस्ट, ठीक है। 2 स्त्रियों को नहीं धोखा दे सकते, कौन को? माँ और, जोर से बोलो, माँ और पत्नी। ये दोनों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट है। विवाह से पहले माँ और विवाह के बाद। कितना भी धर्मी हो, पैर रखते स्त्री को मालूम पड़ जाएगा आपका धार्मिकता का मीटर कितना था। जोर से आप अन्य भाषा बोलने की कोशिश मत करना, उसको मालूम है कितना पानी में हुआ, कितने पानी। बोलो समझ में नहीं आ रहा? बोलो तो वापस बोलिए। पुरुष लोग 3 बात बोलिए। ध्यान, नंबर 2 समय, नंबर 3 अच्छे शब्द। अच्छे शब्द। पुरुष लोग को क्या चाहिए? बहन लोग बोलिए। हैं? सम्मान और इज्जत। नंबर 2 अच्छे शब्द। नंबर 3 अब ये तो वंदे भारत और दूसरे राजधानी जैसे हो गए, शू करके निकल जाएगा। इसके बीच में आपको सीखना है संतुलन कैसे लाना। शांति से आपके दिल की बात तो बोलना ही है। अच्छा पुरुष लोग सुनो, अगर आपकी पत्नी की बात आप पूरी नहीं सुनोगे, किसी को मत बोलना, वो बहन और किसी को बोलेगी, या तो अपने घर ससुराल बोलेगी क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो, या फिर अपने सगे संबंधियों से बोलेगी। और संसारिक रीति से है तो सुनने के लिए और भी बाजार में बैठे हैं लोग, ये भी हम कहना चाहते हैं। बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। आप बच्चों को प्यार, जैसे मैंने पहले बोला, बच्चों को आप प्यार नहीं दे रहे, आप ओवर स्पिरिचुअल होकर घूम रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे ओवर स्पिरिचुअल मत बन, मेरे को बोलते थे ज्यादा तू आत्मिक मत बन। आज ये 40 दिन उपवास शुरू कर रहा हूँ, नहीं पहले 2 दिन करके देख ले, और टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ही ऐसा अनाउंसमेंट करके फिर रात को बीवी को बोले भूख लग रही है कुछ बना दे यार, ऐसा नहीं। स्टेज पर इतना ताली की छत फट जाए, इतना ताली भी मत बजाओ स्टेज पे। घर पे बच्चे बीवी को मालूम होना चाहिए मेरा आदमी जो स्टेज में है वो घर पर भी वैसा ही उनको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी गवाही आपके बारे में विश्वासी नहीं, आपके बच्चे देंगे मेरा पापा कैसा था, मेरी मम्मी कैसी थी, बच्चे गवाही देंगे, बच्चे गवाही। तो ये था स्त्री और पुरुष के रोल्स, मैंने आपको बोल दिया। लेकिन मिलकर काम करने के बीच में मैंने उस बात को कह दिया, आप अवसरों को ढूंढिए, मौकों को ढूंढिए। आप जहां पर मिलकर, अब आपको लगेगा ये वेस्टर्न कल्चर है या पाश्चात्य संस्कृति है, नहीं, ऐसा नहीं। बाइबल के अंदर भी आप अक्विला प्रिस्किला को पाइए, दोनों साथ में सेवा कर रहे। उल्टा प्रिस्किला और अक्विला से आगे, क्योंकि प्रिस्किला ही पूछ रही अपुल्लोस से, फादर साहब बहुत अच्छा संदेश था, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा है कभी?
नहीं सिस्टर, आप घर आओ, हम आपको भोजन खिलाएंगे और प्रभु का वचन हम आपको सिखाएंगे। मिलकर सेवकाई करने के लिए एक दर्शन चाहिए। नंबर 1, इसमें भी 3 बार, मिलकर सेवकाई करने के लिए दर्शन चाहिए आपको। पुरुषों को, स्त्रियों को, कई बहनें बोलती मेरे को सेवा नहीं करना, मेरा काम ही बर्तन धोने का, या मेरा काम ही खाना बना के देना मेहमानों। नहीं, ऐसा मत करिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े रहें, ऐसा नहीं है कि हम नफरत करते हैं, लेकिन आप उपलब्ध नहीं रहते हो। हम जब चाहते हैं दुआ करने के लिए, आप गायब रहते हो। हम चाहते हैं कि आप खड़े रहो हमारे साथ, तो आप किचन में चले जाते हो। हाँ, किचन में चाय भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, मेहनत भी करना है, बर्तन भी धोना है, बच्चों को भी पालना है, पॉटी भी साफ करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा करो ताकि आप आपके पति के साथ सेवा के लिए उपलब्ध रह सको। समझ रहे हैं आप लोग बहन लोग इस बात के लिए? थोड़ा एक्स्ट्रा आपको उसके लिए मेहनत करें। तो नंबर 1, मिलकर सेवा करने के दर्शन होना चाहिए। देयर शुड बी विजन फॉर डूइंग मिनिस्ट्री टुगेदर। नंबर 2, यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी। मौका ढूंढना है मिलकर सेवा करने, मौका ढूंढना है। अब जैसे मैंने बोला गीत गा, उदाहरण के लिए भी आशीष जी और आपकी पत्नी, क्षमा करिए मेरे को आपका नाम नहीं मालूम, सुमन, अच्छा लग रहा था, आप लोग दोनों मिलकर गा रहे थे। कभी कभी बुरा नहीं मानना आप लोग, प्लीज मारना मत मेरे को। कभी कभी अच्छे अच्छे गाने वाले स्त्री लोग दूसरे पुरुषों के साथ गाते हुए देखे जाते हैं, या उल्टा अच्छे गाने वाले पुरुष लोग दूसरी महिलाओं के साथ गाते हुए देखे जाते हैं, जबकि उनकी पत्नियां भी गाती, माधुरी दीक्षित जैसे नहीं गाती होगी, लता मंगेशकर जैसे नहीं गाती होगी, लेकिन गाती तो है। लेकिन जमाने का प्रेशर इतना है, आप गाओ, और हमको भी बुलाते हैं, आप भी गाओ, और दोनों को स्टेज पर खड़ा करती है गाने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे ज्यादा मैंने बोलना, एक गलत इमेज या मैसेज उसके अंदर जाता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो एक साथ सेवा करने का दर्शन होना चाहिए। नंबर 2, साथ सेवा करने को आप ढूंढिए, मौका ढूंढिए। और यहाँ पर मैं बहन लोग को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, आप मन में कठोरता लेकर, कड़वाहट लेकर, दर्द लेकर ऐसे मरे हुए घूमने की आपको जरूरत नहीं। आप आपके आदमियों से बात करिए, और बात भी कैसे, गुस्से से नहीं, बच्चों के सामने नहीं, आप बात करिए दरवाजा बंद कर रात के समय पर, तसल्ली से, जब बच्चे सो जाए आप बोल सकते हैं अपन यहाँ पर ऐसा कर, क्योंकि पुरुष को सजेशन चाहिए, कमांड नहीं चाहिए, पुरुष को सजेशन चाहिए। अपन ऐसा कर सकते थे। पुरुष की बत्ती ट्यूबलाइट के समान है, बहुत देर से जलती है, इंडिया की बात बोल रहा हूं। और खास करके औरतों के मामले में आपकी पत्नी की ट्यूबलाइट हमेशा जलती रहती है। आपकी तो जली नहीं होगी, लेकिन उनकी जल रही होगी कि आप क्या कर रहे थे उधर, आप क्यों लेट आए, कौन कौन था। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए वो पूछ रहे हैं, आपको दबाने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं पूछ रहे। तो सेवा का दर्शन होना चाहिए, साथ में काम करने का। नंबर 2, सेवा के लिए मौका ढूंढना पड़ेगा। मंडली के अंदर, बाजार के अंदर, आते हुए जाते, बहुत हजारों मौके। मैं कोई आपके लिए उसको कोर्स देने के लिए नहीं चाहता हूँ, यू कैन डू इट, आप जा सकते। लेकिन नंबर 3, साथ में सेवा करने का सौभाग्य के लिए प्रार्थना भी आपको करना है। प्रभु, बहन लोग खुलकर आप प्रार्थना करो, हमारे आदमियों के साथ मिलकर हम सेवा करना चाहते हैं, आप करिए, बुरा नहीं। आप प्रार्थना करिए पुरुष लोगों, प्रभु अनुग्रह दे कि मेरे परिवार के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, मेरे परिवार हम साथ मिलकर करते काम, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए। कई बार जब निर्णय लेना होता है, आप आपके परिवार को कई बार पूछ नहीं पाते, कोई बात, लेकिन कई नमूने हैं जिसके द्वारा आप एक दूसरे को निरंतर प्रोत्साहित करते रहना चाह सकते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन के अंदर मैंने आपको शुरू में बोला, 4 कारण बोले विवाह क्यों स्थापित हुआ, उसके बाद मैंने 3 आवश्यकताएं बहनों की बोली विवाह पश्चात, और उसके बाद 3 आवश्यकताएं पुरुषों की मैंने आपको बोली, समरी बोल रहा हूँ, और उसके बाद 3 कारण और बताए कि मिलकर सेवकाई करने क्यों कर सकते हैं, या इसकी आवश्यकता क्या है। कोई सवाल है क्या? मैं लास्ट सेशन की ओर मैं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, 4 बजे हमको खत्म करना है। कोई कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल है आप पूछ सकते हैं, वैवाहिक जीवन या ऐसे सेवा के मामले में जो अभी मैंने बोला उससे जुड़े भी आप खुलकर पूछ सकते हैं, या बाद में आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर है तो आप यू कैन डेफिनेटली आस्क, आप पूछ सकते हैं। आपको 1 मिनट देना चाहता हूँ। कोई सवाल नहीं, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, यू कैन राइट ऑल्सो। ऑल राइट, थैंक यू सुजीत, आपसे प्रेम करते हैं इसलिए बोल रहे हैं, आप लिखित में भी पूछ सकते हैं, बाद में आप चिट दे दीजिए अगर आपकी आइडेंटिटी आप रिवील करना नहीं चाहते हैं तो, बट यू कैन ऑलवेज आस्क, आप जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट
If you don't have anything, we'll move to the last session. मिलकर हम. Anything else? Alright, दर्शन की बात अपन बात करेंगे. चलिए, फैमिली के रिलेटेड इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए समय नहीं है, but we'll move to vision. Ready? चेंज कर ले टॉपिक. हाँ या ना? हाँ बोल रहा, ना हाँ बोल रहा. थैंक यू. विजन, 5 दर्शन होता है. मैं आपको समझाता हूं. एक, सुनना ध्यान से, आपको सुन के हंसी भी आएगी. एक है जहां पर कोई दर्शन नहीं, नो विजन. बाइबल में लिखा है जहां पर दर्शन नहीं है वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश. निरंकुश मतलब एक जंगली जानवर का बांध के रखा था, वो खुल गया. कभी सुबह मीटिंग, कभी रात को मीटिंग, कभी रोज मीटिंग, कभी कन्वेंशन, कभी उधर. वो कुछ क्या कर रहा है उसको भी नहीं मालूम. एक कहानी में बोलता हूँ, मुझे और मेरी पत्नी को बहुत पसंद है ये कहानी. एक बार जंगल में इलेक्शन हुआ. कहां पर? जंगल में इलेक्शन हुआ. तो ये हर इलेक्शन में ये शेर ही जीतता था. शेर जीतता था. तो ये क्या हुआ, बंदर एक बार इसको थोड़ा चिढ़ मची. इसने बोला, इसने थोड़ा कैनवासिंग किया और लोगों को कैनवासिंग करके पकड़ लिया और बोला, मेरे को एक बार तो राजा तुम बनाओ. क्या बोला? अरे बोलो तो सही, क्या बोला? एक बार राजा बनाओ. एक बार राजा बनाओ, फिर देखो क्या फर्क पड़ता है. अगर तो क्या हुआ, इसकी कैनवासिंग में आकर इस बार के इलेक्शन में राजा बंदर बन गया, भयंकर. और शेर मतलब खबर पूरे जंगल में फैल गई, इस बार राजा बंदर बन गया. गुस्से में आकर राजा ने, जो पुराना राजा था, शेर था, गुस्से में आकर एक बकरी के बच्चे को उसने गला पकड़ लिया और लेकर चला गया, जंगल से बाहर चला गया. दौड़कर बकरी नए राजा के पास है. नए राजा का नाम क्या था? अरे साथ में हो कि नहीं यहाँ पर? नए राजा का नाम क्या था? बंदर. राजा, नए राजा साहब, शेर पुराने राजा मेरी बच्ची को लेकर चला गया. बोलते ही बंदर ने बोला, क्या तुम्हारी बच्ची को लेकर चला गया? हाँ. बंदर ने इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाई, उस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाई, और फिर क्या नीचे कूदा. इधर 8-10 मिनट तक कूदता रहा, पसीना पसीना हो गया. ये बकरी उसको देखती रही और देखा, बोला, बंदर राजा रुको, शेर मेरे बच्चे को ले गया. क्या? इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़. वापस इतना हो गया तो बकरी ने बंदर को बोला, राजा आप नीचे आओ, आपको मालूम है मेरे बच्चे को शेर ले गया. तो नया राजा ने बोला, शेर ले गया उसका मैं नहीं जानता, लेकिन काम में कोई कमी हो तो बोलो. कई सेवक लोग ऐसे ही, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मालूम, लेकिन काम में कोई कमी है तो बोलो. सुबह बिजी, दिन में बिजी, रात को बिजी, एक दिन छुट्टी नहीं, एक दिन बच्चों के लिए समय नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, कुल मिला के मंडली के लिए समय नहीं. लास्ट में प्रभु बोल रहा है मेरे लिए भी इसके पास समय नहीं, और उसके एंड में शैतान भी बोल रहा है ये मेरे भी काम का नहीं है. लेकिन काम में कोई कमी हो तो बोलो. समझ में नहीं आ रहा है? ये है ओवर बिजी विदाउट वर्क. कभी बर्थडे पार्टी, कभी वेडिंग पार्टी, कभी ईटिंग पार्टी, कभी सेंडिंग पार्टी, कभी ट्रेन पार्टी, कभी उधर दुआ करना, कोई केरल से आ रहा है, कोई केरल जा रहा है. अरे तुमको क्या लेने देना केरल से आ रहा है और जा रहा है उससे यार. छोड़ने ला रहे, लेने जा रहे. पादरी का काम ही ऐसा लगता है कूली का और ड्राइवर का है. लाओ और छोड़ो, लाओ और छोड़ो. अरे ओला आ गया मार्केट में यार, उबर आ गया है, तुम वो काम छोड़ो, घुटने पर बैठो. हम तो प्रेरित काम जैसे 6 में बोला, हम प्रार्थना और वचन की सेवा काय के लिए हम अपने आप को अलग करेंगे. अगर
अगर शेर के मुंह से बकरी के बच्चे को बचाना है तो इस पादरी को एक डाल से दूसरी डाल में कूदना बंद करके घुटने पर बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना और वचन के लिए अपने आप को अलग करना पड़ेगा। सब करते रहोगे, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे मेरे विश्वासी नाराज है, एक दो बार नाराज होने दो, क्या करें, क्या करें? उनको बोलो ब्रदर इस बार आप ओबर भेज रहा हूं मैं। हम लोग पादरी लोग कभी एक जिस दिन हम लोग फास्टिंग बोलते हैं उसी सप्ताह में कोई ना कोई बिरयानी पार्टी आ जाती है, फिर मना भी नहीं कर सकता। अब एक ही को तो अपन मना कर सकते, वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर तू तो सामने से तू तो समझता है कि इनको कैसे इनको मना किया था, उनको मना नहीं कर सकते। इनके बच्चे के पोते के बर्थडे में गए थे, उनके नाती के बर्थडे में नहीं जाएंगे तो एक डाल से बोलो दूसरी डाल। अरे बोलो दूसरी, डरो मत, ये इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, क्या आपकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। बोलो एक डाल से दूसरी डाल, एक डाल से दूसरी डाल। सब लोग नहीं बोल रहे, क्या बात है। हमें इतना भी बिजी नहीं होना है। और यहां पर दर्शन चाहिए, दर्शन। आपका दर्शन होना है। इस महीना मुझे इतने घरों में विजिट करना है, इस महीना इतने लोग मेरे भवन में आना है, इस महीना मुझे इतने जगह पर पैर रखकर प्रार्थना करना है, इस महीना मुझे इतने नए जगहों पर जाकर दुआ और उपवास कर। ये दर्शन नहीं है तो ये वाला काम होता रहेगा। निरंकुश की बात मैंने बोली तो। सो नो विजन। नंबर 2, रॉन्ग विजन। नो विजन तो मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद क्या है? गलत दर्शन भी होता है। गलत दर्शन मतलब गलत दर्शन। इसके बाद समय नहीं मेरे पास समझाने की। नंबर 3, तीसरी बात, अनक्लियर विजन, धुंधला दर्शन। हाँ, बड़ौदा को जीतना तो है, लेकिन देखो टाइम लगेगा। देखो हमारे दिनों में जो मेरे से हो सकता है वो कर रहा हूँ ब्रदर, बाकी तो बाद में देखेंगे। मैं 3 साल के लिए हूँ, उसके बाद तो देखो। अरे अभी दिखा दो ना, बाद में क्या दिखाओगे? बोलो समझ में नहीं आ रहा? बोलो। ऐसे अधूरे मन से सेवा मत करना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट। आपके संस्था में ट्रांसफर पॉलिसी हो ना हो, 3 साल या 4 साल या ऐसा काम करना कि वो शहर आपको भूलने नहीं और छोड़े नहीं। जान लगा, आंसू पसीना बहाकर। मैं कई सेवकों से मिलता हूं जो इसके कारण आधा मन से सेवा करते। उनके पास 18 संदेश है, उसको मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट है। और बड़ौदा में प्रभु के राज्य को स्थापित करना है। मैंने बोले जोर से। इसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, आपको चुना है। आप सो नहीं सकते, आप एक्सक्यूज बोल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। ये सब मिल जाएगा तो भी आप यही बोलते रहोगे। लेकिन जब कुछ नहीं है तब भी आप कुछ ना कुछ करते रहोगे प्रभु के लिए। प्रभु कहेगा ये और भी बड़ी बातों के योग्य आदमी है। समझ रहे तो जोर से हालेलुया बोलिए। तो 3 दर्शन, कौन सा? पहले कोई दर्शन नहीं। नंबर 2, गलत दर्शन। नंबर 3, अनक्लियर विजन। नंबर 4, ये भी खतरनाक है, कोल्ड विजन, ठंडा दर्शन। अरे ब्रदर, मैं जब सेवा में शुरू किया था ना, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा। मेरे जूते फट गए थे, मेरे अंगूठा निकल गया था। मैं बहुत दौड़ा, मैं बहुत दौड़ा। प्रभु धीरे से आके पूछना चाहता है, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? सारे काम हो गया? आपको और हमको कालेब के समान होना और कहना, प्रभु अनुग्रह दे, मरते दम तक दौड़ दौड़ कर तेरे लिए सेवा करने का सौभाग्य दे। मेरे पिताजी कहा करते थे, 2 तरीके से मुझे मरना है, या तो मंच में मरना या नींद में मरना। और प्रभु ने उनका आदर किया, नींद में वो प्रभु के पास चले गए। कहना कि मतलब अंतिम सांस तक मुझे रात को प्रभु के लिए काम करना है, मेहनत करना, ठंडा मत होने दीजिए। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा, उस पहले प्रेम को याद करिए, कैसे आप रोते थे आत्माओं के लिए, कैसे आंख से आंसू निकलते थे, गरम गरम आंसू निकलते थे जब लोगों को आप देखते थे, बीमारों को आप देखते थे, शहर को आप देखते थे, मोटरसाइकिल पे आप जाते थे, साइकिल चलाकर जाते थे, अन्य भाषा बोलकर रो रो कर आप जाते थे। कहां गया तेरा पहला प्रेम? प्रभु मेरे से पूछ रहा है, आपसे नहीं, मेरे से पूछ रहा है। कहां गया वो तेरा जोश?
बीमार को देखकर तू छोड़ता नहीं था, तू छोड़ता नहीं जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए बोलते कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। यीशु के नाम प्रभु जी तू ठीक कर देना, तेरी मर्जी हो तो ठीक करना, नहीं तो उठा लेना। वो लास्ट लाइन नहीं बोलते, अंदर बोलते हैं। अंदर पादरी दुआ करते करते बोलते ये तो गया है केस, फिर भी दुआ करते हैं। आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ की बोल रहा हूँ? इंडिया की। हम हेल्पिंग यू। आपने क्लीनर बोलते हैं, खलासी बोलते हैं राजस्थान में। खलासी का काम क्या होता है मालूम? जब बस रुकती है, सब चाय पीने जाते हैं, तो वो क्या करता है? कांच साफ करता है। मैं आज ये कांच साफ करने के लिए आया हूं, ताकि आपको जो दर्शन प्रभु ने दिया है वो बराबर आप देख सको। नंबर 1, जहां कोई दर्शन नहीं है। नंबर 2, जहां गलत दर्शन है। नंबर 3, जहां पर धुंधला दर्शन है। नंबर 4, जहां पर दर्शन ठंडा हो गया, पुराना हो गया। क्या करे सर, वो पुरानी एक मंडली मेरे को सौंप दिया, वहां पर कोई अरे मरे हुओं के बीच में प्रभु ने आपको भेजा है, जिंदा करो ना। आप दोष मत दो। किसी ने ऐसे बोला, अंधकार को दोष मत दो, ज्योति जलाओ। अंधकार को दोष मत दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब आप ज्योति जलाओगे, अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा। ज्योति के कारण अंधकार अपने आप चला जाएगा। आपके पास मरी हुई मंडली हो, ठंडी मंडली हो, जूनी मंडली हो, छोटी मंडली हो, बड़ी मंडली हो, आपके अंदर एक आग होना चाहिए। बोला प्रभु मेरे अंदर वो आग डाल, जब मैं खड़ा हूं, जब मैं हाथ उठाऊं, जब मैं किसी को आशीष दूं, वो तेरी महिमा से भर जाने पाए परमेश्वर। और बहनों, आपकी एक जिम्मेदारी, आपके आदमी के लिए, आपके उनके साथ खड़े रहकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये कभी हिम्मत हारने ना पाए, प्रभु ये कभी ठंडा होने ना पाए, वो पुराना जोश इनको रहने पाए। प्रभु मुझे भी अनुग्रह दे, इनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर तेरी सेवा में कर सकूंगी। आमीन बोल सकते हैं आप लोग इस बात में? क्योंकि जो अधिकार जो है अकेले पुरुष को नहीं है, अधिकार जो आत्मिक मंडल के अंदर भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। आप मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो पति और पत्नी मिलकर काम करते हैं, देश की शत्रु की शक्तियां उन दोनों के पैर के नीचे आ जाती है। पुरुष कितना भी प्रयास करे, विवाहित पुरुष, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन जो स्त्री और पुरुष मिलकर आ जाएं, शैतान को हारना पड़ेगा और प्रभु की महिमा होती चली जाएगी। हालेलुया बोले जोर से। आखिरी बात जो हमने बोला, 5वीं बात, ठंडा दर्शन पे खत्म नहीं होना है। नंबर 5, गॉड गिवन विजन, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ दर्शन, देव का दर्शन, जो आपको जवानी में दिया था, जो आपको बाइबल स्कूल में दिया था, जब आपको रात को सोते समय दिया था। परमेश्वर दर्शन भूला नहीं है। मूसा को जंगल में 40 साल पटकने के बाद भी मूसा दर्शन को भूल गया, लेकिन परमेश्वर उस दर्शन को भूला नहीं है। अंत में मैं ये बोलकर बंद करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय के अंदर याकूब था। याकूब भाग कर रात को सो गया। लिखा है, पढ़ते हैं, आपने प्रचार भी किया। स्वर्गदूत चढ़ रहे उतर रहे थे, और वहां पर वो कहता है, परमेश्वर आके उससे कहता है, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, तेरे पापा का परमेश्वर हूं। मैंने जो प्रतिज्ञा तेरे दादा को किया था, तेरे दिनों में मैं पूरा करूंगा। किसको बोल रहा है? 40 दिन का उपवास करने वाले याकूब को नहीं, जो चर्च छोड़कर, संगति छोड़कर, भागने कर सोने वाले याकूब को परमेश्वर बोल रहा है। मेरे शब्दों में मैं कहूं, याकूब भूल गया था कि उसके दादा को क्या बोला था, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला था। वायदे का प्राप्त करने वाला भूल सकता है, लेकिन वायदे का देने वाला कभी नहीं भूलेगा। आमीन, आमीन। आपको इन दिनों में ये दुआ करना, प्रभु पुराने वायदे तू याद दिला, पुरानी प्रतिज्ञाएं तू याद दिला, पुराने बातों को तू मुझे स्मरण कर। मेरा जोश कम न होने पाए, मेरी ताकत कम न होने पाए। मेरे प्रभु जी सीमाओं को बढ़ा दे, सीमाओं को बढ़ा दे प्रभु, मेरे प्रभाव को बढ़ा, मेरे नाम की महिमा के लिए नहीं, लेकिन ताकि मैं जो कुछ करूं प्रभु जी, जो कुछ करूं। एक अच्छा उदाहरण बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब एक खाना व्यक्ति बनाता है, मान लीजिए 100 लोगों के लिए खाना बनाया, और जब 100 लोगों के लिए खाना बनाया, 20 लोग ही उस खाने में आए, तो इस आदमी की मेहनत वेस्ट हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? 100 के लिए खाना बनाया, कितने लोग आए? 20 लोग।
खाना वेस्ट हुआ तो सही, लेकिन ये आदमी का या औरत का मेहनत भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कितना अच्छा होता कि 100 के 100 आते, उल्टा 100 की जगह 120 आते। मैं दर्शन आपको देकर बंद करूंगा। आपकी सेवा के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका पूरा लाभ लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने मेहनत किया 40 साल, 20 साल, 10 साल, 3 साल और लाभ उठाने वाले काम हो गए। आप दुआ करो, प्रभु मेरी मेहनत का तो प्रतिफल दे परमेश्वर, मेरे आंसुओं का तो प्रतिफल दे, मेरे पसीने का तो प्रतिफल मुझे दे। और मेरा प्रतिफल क्या है, आत्माओं से तेरा घर भर जाने पाए परमेश्वर, सेवा से तेरा राज्य बढ़ जाने पाए परमेश्वर। 1 मंडली नहीं, 2 मंडली नहीं, 7 मंडली नहीं, प्रभु जितना मैं दौड़ सकता हूँ, जितना मैं चल सकता हूँ वहां मुझे भेज। मुझे बैठने मत दे, मुझे अच्छी नींद दे, आज मेरी थकान दूर कर, मेरे जेब को तू भर, लेकिन तेरे राज्य के लिए काम करने वाला मैं बन जाऊं। अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। अन्य भाषा में बैठे